गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो कल बेटा जो हमारा सेशन हुआ था, उस सेशन में हमने क्या किया था, ट्रायंगल की डेफिनेशन, उसके टाइप और बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड हमारे क्या थे, एक इक्विलेटरल था, आइसोसेलेस था और स्केलेन ट्रायंगल था। फिर हमने क्या किया था कि जो हमारे एंगल्स हैं उनके बेस पर ट्रायंगल कितने टाइप होते, तो वो भी तीन थे आपके, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमने किया था कवर, हमारा जो टॉपिक था मीडियन क्या होता है, आपका सेंट्रोइड क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है और ऑर्थोसेंटर क्या होता है। आफ्टर दैट वी हैड कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8। तो बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले बेटा हम दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी पहली है क्या आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल सम प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है क्या? देखो मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल के अंदर हमारे 3 एंगल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है आपका कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है बेटा हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या रखेंगे इसके अंदर आप, कि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, कि तीनों साइड इक्वल बताई थी मैंने, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, ईच एंगल 60 डिग्री। अगर आपके पास कोई ऐसे ट्रायंगल दे रखी है और ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल 60 के 60, इट मींस बेटा क्या होगा, ट्रायंगल कौन सी हमारी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल इसके इक्वल है। और इक्विलैटरल में क्या था, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड आपकी इक्वल होगी। फर्स्ट तो था आपका ये। अब सेकंड इसके अंदर क्या है आपकी प्रॉपर्टी, कि अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर दो एंगल इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास ये होगा भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो साइड इक्वल होगी उनके अपोजिट एंगल भी उनके सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास ये वाली साइड है, इसके सामने एंगल होगा ये वाला और इसके सामने आ गया आपका ये वाला। तो अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे बेटा, आपके इक्वल होंगे। अगर ये x को कितना आएगा आपका, x आएगा। ये दो प्रॉपर्टी हम आज पढ़ने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। जब आप डायग्राम चेक करेंगे तो हमने एक प्रॉपर्टी अभी यहां पर डिस्कस की है। डायग्राम में क्या है आपके 4 के फर्स्ट पार्ट में, जैसे ये हो गया, आपको x की वैल्यू निकालनी है 60 and 60। This is 4 and other two sides are x। तो बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहले आप यहां देखो एक बार, जो आपके तीनों एंगल कितने डिग्री के हैं, तीनों एंगल सेम है और तीनों की डिग्री कितनी बेटा आपकी 60 डिग्री है।
और मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले भी बताया था, अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 के हो, इक्वल हो, all three angles are equal, all three angles are equal, तीनों इक्वल है, तो बेटा ट्रायंगल कैसे बन जाएगी आपकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बनेगा। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? हमारी सारी साइड इक्वल होंगी, देयरफॉर x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये है इसका आपका फर्स्ट पार्ट। तीनों एंगल 60 के हैं तो ट्रायंगल आपकी इक्विलैटरल होगी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगी आपकी? इक्वल हो जाएगी। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, जैसे आपका डायग्राम है ये वाला, ऐसा दे रखा है, और आपको नाम भी होना बेटा ए बी सी डी एंड ई, ये हमें इसके वर्टिसेस गिवन है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। आपको ये एंगल दे दिया 62 डिग्री का, 62 डिग्री का, और बेटा ये एंगल हो गया हमारा x, तो आपको बताना है ये एंगल कितने डिग्री का आएगा। और साथ में आपको एक चीज और दे रखी है, दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दो लाइन आपकी पैरेलल है। तो देखो यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए बेटा, एक तो ये वाली ए बी सी ये वाली, और एक हो गई हमारे पास ए डी ई ये वाली। तो अब यहां पर देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल ये हो गया और इसके अपोजिट एंगल हमारा ये आ गया। देयरफॉर यहां से क्या आएगा, आप लिखेंगे AD इक्वल टू AE, AD AE के हमारा इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल D इक्वल्स टू 62 डिग्री, तो जी हमारा एंगल D कितने का है? 62 का। अब हमने एक चैप्टर किया था पैरेलल लाइन वाला, लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 10, इसमें क्या था, अगर दो लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, और आपकी यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। देयरफॉर x इक्वल्स टू 62 डिग्री बाय दिस प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपका इसका सेकंड पार्ट में दोबारा दे रखा है भाई। ये साइड आपको इसके इक्वल दे रखी है, ये एंगल आपका 62 का था, ये आपको निकालना था, तो क्या हो गया, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, इसका ये आ गया, दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, और यहां से एंगल D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 62 डिग्री आ गई। अब जब हमने चेक किया तो हमारी दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है, और जब लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? यहां से आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, और एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री हो गया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है इसका, थर्ड। देखो थर्ड पार्ट आपको दे रखा है ये वाला, ऐसे दे रखा है, ये आपका एंगल 35 है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये है आपका एंगल x। तो बेटा आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, इनके नाम क्या है आपके? P Q एंड R। अब देखो निकालेंगे कैसे आप, काफी सिंपल है, एक ही प्रॉपर्टी का यूज करना आपको। ट्रायंगल के अंदर देखो दो साइड इक्वल है, और जब ट्रायंगल के अंदर बेटा दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपकी इक्वल आएंगे। अब इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, और इसके सामने वाला एंगल आपका ये आ गया x। ठीक है, अब यहां देखो ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर हो गए,
और लीनियर पेयर में क्या होता है बेटा, जब लाइन स्ट्रेट हो और कंप्लीट आपका यहां पर ऐसे मैच कर रहा होगा, एंगल्स कितने भी हो उन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देयरफॉर पहले लिखेंगे PQ इक्वल टू PR, देयरफॉर एंगल PQR इक्वल टू X, ये वाला आपका X हो गया। सो एंगल PQR प्लस PQ, इसको अपना बोलो यहां पर S, यहां पे S प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी हो गया आपका। अब दोनों का सम 180 है तो 135 प्लस x इक्वल्स टू 180, ये वैल्यू यहां जाके आपकी माइनस में होगी, 180 माइनस 135 का कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में, 45 इज द राइट आंसर। दोबारा देखो हमने क्या किया, कैसे किया है, हमारे पास ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है और ट्रायंगल की जब आपकी दो साइड इक्वल होगी तो क्या होगा, जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो इक्वल आएंगे आपके, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट आपका ये आ गया, दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, ये x को ये कितना हो गया बेटा आपका x हो गया। अब जब इनको चेक करते हैं तो ये बनेगा आपका लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 होता है, तो इनका सम आ गया आपका 180। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है इसका बेटा, फोर्थ पार्ट है ना बिल्कुल एज इट इज जैसे हमारा ये सेकंड पार्ट था इसकी तरह, ऐसा डायग्राम में रखा आपको, और इनके नाम है ABCDE, A B C D एंड E, और ये एंगल है बेटा आपका कितने डिग्री का, 65 डिग्री का, और ये साइड इसके इक्वल है और ये आपको x दे रहा है। देखो सिंपल, बिल्कुल काफी आसान क्वेश्चन, ये साइड से इक्वल, इसके सामने एंगल ये हो गया, इसके सामने एंगल आपका ये आ गया, दोनों इक्वल होंगे तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा आपका, x आ जाएगा। देखो ये साइड इसके इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल आपका ये हो गया, इसके अपोजिट एंगल आपका ये आ गया, जब साइड इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, दोनों कितने हो गए आपके, x के हो गए। अब ये लाइन आपकी यहां पे क्रॉस कर रही है तो ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप एज आपका AE इक्वल टू DE, AE इक्वल टू DE, देयरफॉर एंगल DAE इज इक्वल टू x। भाई दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल आपके इक्वल हो गए, बट एंगल BAC ये वाला है जो इक्वल टू एंगल DAE, why, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास, 65 डिग्री आ जाएगी, इसकी ये होगा इसका आंसर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होता है तो वी विल डिस्कस दैट लेटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, आपको कॉलम स्मैश करना है, इजी क्वेश्चन है। देखो है आपको दे रखा बेटा कि एक ऐसी ट्रायंगल बतानी है जिसमें सभी एंगल अलग अलग हो। अब एक्यूट आपने पढ़ी थी, ऑब्ट्यूज आपने पढ़ी थी, राइट एंगल आपने पढ़ी थी, लेकिन ऐसे कंडीशन कहीं पर भी नहीं आई थी कि तीनों एंगल अलग अलग होने चाहिए। तो बेटा वो कौन सी होती है आपकी, स्केलन ट्रायंगल। तो इसका आएगा जिस ट्रायंगल में सारे एंगल अलग अलग हो, कौन सी होती है हमारी, स्केलन ट्रायंगल होती है। सेकंड, वन एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है बेटा, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। अगला, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा किसमें आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में था। और इसके बाद था तो आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसके सारे एंगल इक्वल हो गए, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और लास्ट था आपका ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, 90 से
सारे का वो क्या थी हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल थी। तो आपके सारे मैच हो गए, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, स्केलर हो गया, एंगल आपका राइट है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंगल मोर देन 90 है तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और अगर आपका तीनों एंगल इक्वल है तो इक्विलेटरल हो गया, दो एंगल इक्वल है तो आपका आइसोसेलेस हो गया, और आपके तीनों एंगल अगर 90 से कम हो तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ए हुई कंप्लीट। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, और एक्सरसाइज बी के हम कुछ कंसेप्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।